अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ग्रॉसरी लैंड नाम के एक देसी स्टोर में चलते हैं जहां ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन सब चीज़ें मौजूद हैं। इंडियन, श्रीलंकन और पाकिस्तानी चीज़ें। स्टोर में दाखिल होते ही जलेबी, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, पानी पूरी ये सब चीज़ें नज़र आएंगी आपको। तो एंट्रेंस पे जैसा मैंने बताया वही सब चीज़ें मौजूद हैं। जो मुझे चीज़ सबसे खूबसूरत लगी वो जलेबी की पैकिंग एक ऑरेंज कलर की बॉटल के साथ थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको रस भी नज़र आ रहे हैं और बिस्किट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा नीचे के शेल्फ में आप मैंगो बाइट्स भी देख सकते हैं। मैंगो बाइट्स बड़ी कलरफुल पैकिंग में है। इसके अलावा नीचे इसमें आपको पानी पूरी की बॉटल्स नज़र आएंगी और जूसेस की बॉटल्स भी नज़र आएंगी। बहुत सारे पॉपुलर इंडियन फूड प्रोडक्ट्स भी आपको नज़र आएंगे जो स्टोर में मौजूद थे, जैसे इडली, उसके अलावा उपमा, फिर आपको ढोकला भी नज़र आएगा। तो इन इडली, उपमा, ढोकला ये भी मौजूद है यहाँ पर। और नूडल्स तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ही पॉपुलर है। इंस्टेंट फूड है, अनहेल्दी है लेकिन पॉपुलर है तो सब खाते हैं। आगे आपको ये हिना के टैटूज भी नज़र आएंगे रेड और ब्लैक कलर में। ये भी इंस्टेंट चीज़ें आज के दौर की। अब फ्रिज की तरफ चलते हैं और एक नज़र डालते हैं वहाँ क्या कुछ मौजूद है। तो फ्रिज में इस वक्त दूध, दही, पनीर यानी चीज़ और मुख्तलिफ फ्लेवर्स और कलर्स की इंस्टेंट लस्सी भी मौजूद है। इसके अलावा फ्रोज़न सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ वेजिटेबल्स नज़र आएंगी, जैसे ग्रीन स्लाइस्ड मैंगो, करेले, भिंडी और कोकोनट भी नज़र आएगा। इसके अलावा गोलगप्पे भी आगे मौजूद हैं। गोलगप्पे ट्रांसपेरेंट पैकिंग में हैं तो उन्हें देखने में कोई मुश्किल नहीं महसूस होती। फिर यहाँ पर नारियल और साबुत मसाला जात भी हैं। नारियल तो बिल्कुल जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है उसी तरह नज़र आ रहा है। साबुत मसाले पैकिंग में हैं और इन पे इनकी डिटेल्स भी दर्ज है कि इनके अंदर क्या-क्या मौजूद है। उसके अलावा स्लाइस्ड और श्रेडेड नारियल भी मौजूद है। फिर आप रोटियाँ भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रुमाली, घी, अजवाइन, लहसुन की, ये सब मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने ये रुमाली रोटी है, फिर प्लेन रोटी है, उसके अलावा घी की रोटी है, रागी रोटी, गार्लिक की रोटी और मेथी रोटी। मज़ीद फिर मेथी रोटी ही है, लगता है ये काफ़ी पॉपुलर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर होल मील की रोटी भी है। आगे स्टोर में साबूदाना और अखरोट भी नज़र आया। ये भी पैकिंग में ही थे। सामने आप साबूदाना देख रहे हैं, इसको साबूदाना भी कहा जाता है और सागो सीड्स भी कहा जाता है। वॉलनट्स यानी अखरोट भी पैकिंग में है। आगे मुझे तवा और प्रेशर कुकर भी नज़र आया और ये देसी चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सामने तवे तो कम वैरायटी में थे लेकिन जो प्रेशर कुकर थे वो बहुत ही डिफरेंट साइज़ेस में और डिफरेंट डिज़ाइंस में थे। बड़े-बड़े इनके बॉक्सेस आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा गुड़ नज़र आया। गुड़ को हम जैगरी भी कहते हैं, तो ये शायद एक ही कंपनी के, शायद ये यकीनन एक ही कंपनी के थे, जिसे नेचर जैगरी भी कहा जा रहा था। तकरीबन $4 का है ये। उसके अलावा कोल्हापुरी जैगरी यानी गुड़ ये भी मौजूद था यहाँ पर। फिर जैगरी दूसरी पैकिंग में भी नज़र आई, कदरे ब्राउन। अब देसी चीनी जिसे हम देसी खंड भी कहते हैं ये भी नज़र आई और ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने टेस्ट नहीं की ऑब्वियसली। आगे ड्राई डेट्स भी नज़र आई हैं, ये भी पैकिंग में थी, आधे किलो की पैकिंग की चीज़ें थी ये। ड्राई डेट्स जहाँ पर ख़त्म हुई वहाँ पर पाम शुगर नज़र आएगी। पाम शुगर का टेस्ट अच्छा होता है गुड़ की तरह, लेकिन ये गुड़ से कम मीठी होती है। कैरमल जैसा इसका फ्लेवर होता है। इसके बाद देसी घी नज़र आया। देसी घी मेरा ख़्याल है पूरा पाकिस्तान बेहद शौकीन है देसी घी का और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है ऑयल की निस्बत, कुकिंग ऑयल की निस्बत। और हमें ऑथेंटिसिटी भी यकीन दिलाने को प्योर घी लिखा जाता है। ये नानक देसी घी तो मैंने तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के हर स्टोर में देखा है, बल्कि न्यूज़ीलैंड में भी यही देखा है। आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज़ के हैं और देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। जी चाहता है कि तकरीबन हर ब्रांड का एक बॉक्स तो ख़रीद ही लिया जाए।
या एक बॉटल, लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कस्टमर्स जिन्हें मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, उनकी सहूलत के लिए स्टोर में एक थ्रेशोल्ड रैंप का इंतज़ाम किया गया था। उससे मूवमेंट में आसानी होती है। देसी स्टफ़ जैसे चिमटा, तवा, स्ट्रेनर, इन सब चीज़ों का एक अलग से सेक्शन था, छोटा-सा, और यहाँ पर मुझे प्रेशर कुकर के गैस्केट भी नज़र आए। ज़ाहिर है मशहूर शख्सियात की तस्वीरें भी होती हैं ताकि लोगों के लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग हो। चावलों की कुछ दिलचस्प इकसाम मुझे नज़र आई, जैसे कि ज़ीरा राइस, लाइट राइस, जैसे हम कोक लाइट पीते हैं उसके लिए। फिर क्लासिक राइस भी नज़र आए हैं, और यहाँ पर आप सेला राइस भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन राइस भी हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, शायद आपको भी महसूस हो, ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी के राइस थे। मालूम नहीं ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये स्टोर में मौजूद थे। ये मैंने पहले कभी किसी स्टोर में नहीं देखे। उसके अलावा यहाँ पर लाल किला बासमती राइस हैं। बासमती राइस तो तकरीबन ये सब ही हैं। राइस यहाँ लॉन्ग ग्रेन और सेला बहुत कॉमन है। जो एक अनोखी दोबारा किस्म मुझे नज़र आई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस, जो डायबिटिक्स के लिए सूटेबल है। ये इफ़ेक्टिव कितने हैं कह नहीं सकती पहले, जैसे मैंने कहा, लेकिन ये मौजूद हैं। मुख्तलिफ रंगों के, खूबसूरत रंगों के ड्रिंक्स देखते हैं। जामे राहत नज़र आ रहा है सामने। उसके अलावा फ़ालूदा ड्रिंक्स हैं जिसमें मैंगो, पिस्ता, रोज़, रबड़ी, ये सब फ्लेवर्स हैं। बहुत खूबसूरत हैं देखने में। मैंने इनमें से पिस्ता और रोज़ ट्राई किया हुआ है। उसके बाद अब आटे के सेक्शन की तरफ चलते हैं। आटे की जितनी भी इकसाम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा ख़्याल है मैंने तकरीबन सब ही कई सालों के दौरान इस्तेमाल करके देखी हैं। सभी खाने में अच्छी हैं, और मुझे तो ये सभी अच्छी लगी। शरबती आटा एक ऐसा आटा है जो मुझे हमेशा हैरान करता है कि क्या इसका रंग गुलाबी है, कैसा है ये आटा? मुझे कभी नहीं समझ आया। ये सामने आप देख रहे हैं आशीर्वाद आटा, इसमें एक शरबती आटे की टाइप है। अगर आप देखने वाले व्यूअर्स में से कभी किसी को इत्तेफ़ाक हुआ शरबती आटा इस्तेमाल करने का, तो प्लीज़ मुझसे अपना ये एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ये मिस्ट्री सॉल्व कर सकूँ। मेरा फ़ेवरेट आटा आशीर्वाद आटा है, जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। डिस्पोजेबल क्रॉकरी और कटलरी की तरफ चलते हैं। स्टोर में ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी, और सब के सब वाइट थे। एसी भी वाइट ही है। तो अब टॉनिक्स, ऑयल्स और हर्बल टी की तरफ चलते हैं। सामने आपको कैस्टर ऑयल नज़र आ रहा है, बड़ी छोटी बॉटल्स में। कलौंजी का तेल है, साफ़ी का ब्लड प्यूरीफायर है। उसके अलावा करशी का जौहर जुशांदा, और फिर हमदर्द के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, स्टोर से निकलते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। डू रिमेंबर टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।